जादुई पेट्रोल की नदी। एक बहुत छोटे से गांव में जहां 20-25 घर ही रिहायश पजीर थे, उस गांव पर शहंशाह दीनानाथ की सल्तनत थी। शहंशाह की 2 औलादें थीं, दिबस और नंदन। दिबस अपने अब्बू के नक्शे कदम पर चल के रियासत को चलाना चाहता था। उसे दौलत का लालच था और गांव वालों से नफरत। नंदन अपने भाई और अब्बू से बिल्कुल मुखालिफत मिजाज का था। उसे न दौलत से मोहब्बत थी और न ही रियासत की बागडोर संभालना चाहता था। अब्बू, आज नंदन फिर से गांव में पूरा वक्त गुजार कर आया है। हाँ, तो तुमको साथ नहीं ले गया था ना? मैं चाहे कुछ भी करूं, तुमसे क्या? नंदन, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे। तुम शहंशाह की बड़ी औलाद। एक शहंशाह और आम शहरियों में फर्क होना बहुत जरूरी है। कल वो लोग तुम्हें शहंशाह नहीं बल्कि एक आम इंसान की नजर से देखने लग जाएंगे। अब्बू, मैं एक आम इंसान ही हूँ। आप इस शख्स को बना देना शहंशाह। वैसे भी इसे बड़ा शौक है सल्तनत चलाने का। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त होता तो तुम्हें भी शहंशाह बनने का शौक होता, पर पता नहीं तुम तो कौन सी दुनिया में रहते हो। पिताजी, गांव वालों को एक शहंशाह नहीं, एक दोस्त की जरूरत है जो उनकी परेशानियां समझे और जो एक साथ मिलकर गांव की तरक्की में आगे बढ़े। नंदन, हम पिछले 50 साल से यहाँ के शहंशाह हैं। हमें मत सिखाओ कि गांव को किसकी जरूरत है। नंदन, चलो, अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। उनके कोई दोस्त आए हैं, तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। और हाँ, महल में आने से पहले नहा लेना, वरना गांव वालों के जैसी बदबू आएगी तुमसे। जनाब दिवस बाबू, आप कहें तो आपको भी गोबर के पानी से नहला दें। खामोश, सब के सब खामोश हो जाओ। नंदन, अब्बू ने कहा है कि तुमको आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूर आ जाऊंगा। तुम जाओ, अभी मैं यहाँ का काम खत्म करके आता हूँ। बाबा जी, आप इस गांव में पहली दफा आए हैं? हाँ बेटा, इन खेतों में खाने की तलाश कर रहा हूँ। चलिए, मैं अपने खेत से आपको खाने को कुछ दे देता हूँ। बेचारे गांव वालों के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, और फिर भी वो आपको कभी मना नहीं करते। बेहतर है इस गांव के लोग। जी हाँ, बहुत ही मिलनसार है सब। बेटा, तुम्हारा तारुफ क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदन कुमार है और मैं यहाँ के शहंशाह का बड़ा बेटा हूँ। आपको अभी भूख लगी है तो आप हमारे खेत से जो भी खाना है खा लीजिए और उसके बाद मेरे महल में रात गुजार सकते हैं। ये खेत तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। क्या ये सारा काम तुमने किया है? जी हाँ। बेटे, अगर तुम खुद अपना तारुफ नहीं कराते तो मुझे पता ही नहीं चलता तुम शहंशाह के बेटे हो। तुम मुझे अपने अब्बू के पास भेज सकते थे। अब्बू का पैसा उनका खुद का कमाया है, मैं उनके पैसे खर्च नहीं कर सकता। आपने मुझसे मदद मांगी है और मेरे पास मेरा अपना कहने को सिर्फ ये खेत ही है, इसलिए मैं इस खेत से आपको जो चाहे वो दे सकता हूँ। वाह बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत ही लाजवाब है। मैं बहुत ही खुश हुआ। मैं तुम्हें एक दुआ देना चाहता हूँ। बताओ, तुम क्या चाहते हो? बाबा जी, आप क्या सच में अगर कोई इल्म दे सकते हैं तो आप इन गांव वालों की जिंदगी को खुशहाल बना दीजिए। मेरी ख्वाहिश है कि इस गांव का कोई भी बच्चा भूखा पेट ना सोए और कोई भी पैसों की कमी से ना तरसे। आमीन। हमेशा खुश रहो। चलिए, अब हम महल की तरफ चलते हैं। अहले इल्म, कहाँ गायब हो गए ये? हर सुबह की तरह नंदन अपने खेत की तरफ चल पड़ा। गांव वाले दरिया के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। चचा, क्या हुआ? दरिया पे गांव वालों का मेला क्यों लगा हुआ है?
नंदन बेटा, कोई मुआवजा हो गया है। गांव के पास से गुजरने वाली दरिया में पेट्रोल बह रहा है। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा नामुमकिन है। अरे खुद चल कर देख लो। चाचा, ये तो सचमुच पेट्रोल है। इसका इस्तेमाल करके हम गांव में तरक्की ला सकते हैं। जैसे क्या नंदन बेटा? क्या हम इसे अजूबे की तरह दूसरों को दिखाकर पैसे ले सकते हैं क्या? नहीं चाचा, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि इस पेट्रोल की दरिया से आपके साथ साथ आपकी 3 पुश्तें भी पैसा कमा सकें। नंदन ने रातों रात गांव में एक पेट्रोल पैकेजिंग कारखाना खोल लिया और गांव का हर फर्द इस कारखाने में नौकरी करने लगा। गांव वालों को हफ्ता पूरा होते ही पैसा मिलता था। गांव वालों की माली हालत बेहतर होने लगी। सबके पास अब घर, गाड़ी और बंगला था। शहंशाह और दीबस से ये देखा नहीं गया और उन्हें भी इस पेट्रोल के दरिया से दौलत कमानी थी। अब्बा हुजूर, हम दरिया से एक गुप्त पाइपलाइन डाल देते हैं जिससे पेट्रोल सीधे तौर पर हमारे घर पर आएगा। उसके बाद हम पेट्रोल को 2 गुना मुनाफे से बेच सकते हैं। मालूम होता है पेट्रोल का दरिया अब सूखने वाला है नंदन बेटा। खैर, हमने इस दरिया से इतना तो कमा ही लिया है कि गांव वालों के पास अपनी जिंदगी बसर करने के लिए काफी पैसा है। हाँ चाचा, राजू के पास नई ट्रैक्टर आ गई है। हेमू ने अपनी दुकान का कारोबार बढ़ा लिया है। चच्ची ने अपना खेत बढ़ा लिया है। आपको भी तो नया घर मिल गया है। बेटा, खुदा ने जितना दिया उतना ही काफी है। लालच करने से मैं अपनी खुशी नहीं मिटा सकता। उधर शहंशाह और दिबस को दरिया सूखने के बाद डर लगने लगा था। अहमक शहंशाह ने सोचा कि पेट्रोल में पानी मिलाकर ग्राहकों को बेच देगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद उनके ग्राहकों की नाराजगी बढ़ने लगी। एक दिन शहंशाह ने दरिया का पेट्रोल बनाने के लिए महल में इबादत करवाई। महल के सबसे बड़े पेट्रोल के पाइप के सामने बड़ी सी धूनी जलवाई। गलती से वो नल खुल गया और पूरे महल में पेट्रोल की पाइपलाइन में आग लग गई और उसमें शहंशाह और दिबस दोनों फना हो गए। इधर शहंशाह और दिबस के फना हो जाने के बाद दरिया फिर से पहले की तरह ही भर गया था और गांव वाले फिर से अपनी कंपनी से आमदनी कमाने लगे थे और खुशी से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगे। अरब में एक शहर था जिसमें मजीद कच्चे तेल के कुएं और कारखाने थे। आलिम दुनिया से लोग कारखाने में मुलाजिमत के लिए जाते। गोपाल नाम का एक हिंदुस्तानी भी कारखाने में काम करता था। उस कारखाने में अरेबिक मुस्कुरात भी काम करती थी। मुस्कुरात बेहद खूबसूरत थी। गोपाल का दिल उस मुस्कुरात पर आ गया। उसने मुस्कुरात को अपने दिल की बातें बयां कर दी और उससे निकाह कर लिया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक रोज गोपाल की बीवी खून की उल्टियां करने लगी। गोपाल उसे दवाखाने लाया तो डॉक्टर बोला, तुम्हारी बीवी को एक जानलेवा मर्ज है। वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर गोपाल दिन भर अश्क बहाता रहा। दिन ब दिन उसकी बीवी की तबीयत खराब होती गई। एक रोज उसने गोपाल से कहा, मेरा इंतकाल होगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ और पेट्रोल बेचो। सुना है वहाँ पेट्रोल मजीद महंगा बिकता है। मैं तो गरीब हूँ, पेट्रोल पंप कैसे खोलूं? तुम बेफिक्र रहो, ये लो। बीवी ने उसे एक बीज दिया। वो बीज ये तिलिस्मी बीज है। हिंदुस्तान जाकर इसे बो देना। पेट्रोल का दरख्त उगेगा जिसे बेचकर हमेशा खुश रहना। ऐसा कहकर
उसका इंतकाल हो गया। गोपाल ने उसका तफ्तीन किया और बीवी की आखिरी आरज़ू मुकम्मल करने के लिए वो हिंद लौट आया। अपने देही आकर गोपाल ने वो बीज अपने घर के पीछे बो दिया। बीज तो बो दिया, अब इल्म नहीं दरख्त कब उगेगा, पेट्रोल कब मिलेगा और तब तक मेरा गुजारा कैसे होगा। और सोच में डूबा गोपाल अपने घर आकर सो गया। सुबह आँख खुली तो उसे पेट्रोल की महक आई। ये पेट्रोल की महक, ये तो घर के पीछे से आ रही है। वो दरख्त देखकर हैरान हो गया। रातों रात घर के पीछे सुल्तान पेट्रोल का दरख्त उगाया था। एक डाली पर सुल्तान पेट्रोल का फल भी लटक रहा था, जिसमें से पेट्रोल की महक निकल रही थी। ये सिर्फ दरख्त नहीं, मेरी बीवी की आखिरी निशानी है। गोपाल ने दरख्त में एक छेद किया तो छेद से पेट्रोल की एक फुहार निकलने लगी। ये पेट्रोल बेचकर मेरा गुजारा हो जाएगा। पेट्रोल की महक पूरे देही इलाके में फैल गई। सारा देही इलाका पेट्रोल के दरख्त के पास आकर हैरतज़दा हो गया। पेट्रोल का पेड़, क्या करिश्मा है गोपाल, बताओ कितने पैसे लीटर बेचोगे। मेरा नजरिया पैसा कमाना नहीं, सिर्फ अपना गुजारा करना है। जितना तुम दे सको उतनी रकम दे देना और जितना चाहे उतना पेट्रोल भर लेना। फिर क्या था, पेट्रोल के दरख्त के नीचे पेट्रोल भरवाने वाली गाड़ियों की कतार लग गई। लोग गाड़ियों की टंकी फुल कराने लगे और अपनी मर्जी के मुताबिक गोपाल को पैसे देने लगे और गोपाल का गुजारा होने लगा। उसी दही इलाके में लाला लल्लन नाम का एक अमीर शख्स रहता था, जिसका एक पेट्रोल का कारखाना था। गोपाल के पेट्रोल के दरख्त की वजह से उसके पेट्रोल पंप पर कोई भी पेट्रोल भरवाने नहीं आता। वो परेशान हो गया। एक दिन लाला लल्लन ने गोपाल से मजलिस की और बोला, गोपाल, ये पेट्रोल का दरख्त मुझे बेच दो। ये दरख्त मेरे मरहूम बीवी की आखिरी निशानी है, नहीं बेच सकता। लाला कुछ सोचकर बोला, पेड़ नहीं, कम से कम इस दरख्त का बीज ही बेच दो। मुझे पता है लाला जी, मेरे इस दरख्त की वजह से आपका बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा कहकर गोपाल ने दरख्त से एक चमचमाता फल उतारा और लाला को दे दिया। इस दरख्त में फल का बीज है, ले जाइए, रकम नहीं लूंगा। लाला वहां से चला गया और शब में लाला अपने आदमियों के साथ दरख्त के पास पहुंचा और दरख्त को आग के शोलों के हवाले कर दिया। एक बड़ा सा धमाका हुआ और दरख्त जलने लगा। गोपाल वहां पहुंचा, पेड़ को जलता देखकर रोने लगा। लाला, मैंने आपको बीज दे दिया था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे बेवकूफ, पानी के मोल में पेट्रोल बेचोगे तो कौन मेरे पास आएगा, इसीलिए पेड़ जला दिया। हाँ, अब बीज भी मेरे पास है और दाम भी। देखना, पेट्रोल का दरख्त उगाऊंगा और अब इस जमजम के दाम बेचूंगा। लाला लल्लन घर आया। घर आते ही उसने फल काटा, उसमें से एक बीज निकला। बीज निकालकर उसने जमीन में बो दिया और दरख्त का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते सुबह हो गई, लेकिन दरख्त जमीन से बाहर नहीं आया। परेशान लाला लल्लन भागते भागते गोपाल के पास आया। तुम्हारा दरख्त तो रातों रात उगा था और मैं बीज दफन करके बैठा हूँ, दरख्त उग ही नहीं रहा है, बोलो कैसे? गोपाल दिल ही दिल में सोचने लगा, मेरी शराफत का इसने फायदा उठाया, धोखे से बीज भी हड़प लिया और मेरा पेट्रोल दरख्त भी जला दिया। अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का। फिर गोपाल ने लाला लल्लन से कहा, लाला जी, पेट्रोल का दरख्त है, सीताफल का नहीं। बीज निकालो और जलते हुए चूहे में आधा घंटा डाल दो। गरम गरम बीज को जमीन में दफना दो तो दरख्त बाहर आ जाएगा। ये सुनकर लाला लल्लन भागते हुए घर आया। उसने गड्ढे से बीज निकाल लिया और घर में आकर चूल्हे में डाल दिया। जैसे ही चूल्हे में बीज गिरा, जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से लाला लल्लन लाल लाल होकर जलते हुए मर गया।